जब हम एक अपने आप को जॉब में ले जाते रेलवे में, तो आज उसके जगह पर हजारों बच्चे को रेलवे में ऑफिसर बना करके भेज चुके हैं। आपके छात्रों की जो सफलता है, इसका श्रेय आप उन छात्रों को देना चाहेंगे या खुद को? छात्र अपने मेहनत से ही जॉब लेते हैं, मेरा ये। और जो छात्र निश्चित रूप से लगनशील हो जाएंगे, अपने भविष्य को देखिए, इन्हें एक कैरियर का निर्माण करना है, एक ज़िंदगी मिला है, उस ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना है। नमस्कार, आउटलुक इनिशिएटिव के इस खास कार्यक्रम, खास मुलाकात में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दिनेश आनंद। भारत में जितने भी राज्य हैं, उन सभी राज्यों में बिहार का अपना एक अलग ही स्थान रहा है। बिहार की इस पावन धरती पर भगवान बुद्ध को जहां ज्ञान प्राप्त हुआ, वहीं भगवान महावीर और गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली भी बिहार है। कहा जाता है कि प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने तारों की गणना बिहार की इसी ज़मीन से की थी, और यही वो राज्य है जिसने कई प्रसिद्ध गणितज्ञों को भी जन्म दिया है, जिनमें स्वर्गीय वशिष्ठ नारायण सिंह, सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार, गणित के 70 पुस्तकों के लेखक प्रोफेसर केसी सिन्हा, और अब इस कड़ी में एक नया नाम और जुड़ गया है। तो आइए आज के अपने विशेष मेहमान से हम आपका परिचय करवा दें। बिहार के जाने माने शिक्षाविद, प्रसिद्ध गणितज्ञ और झा क्लासेस पटना के संस्थापक श्री M.K. झा। झा साहब, हमारा इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। झा साहब, बिहार में सरकारी नौकरी अगर किसी युवक को लग जाती है तो लोग ऐसा समझते हैं कि अब इसका जीवन सेट हो गया है। आपको रेलवे में स्थायी नौकरी लगी, बावजूद इसके आपने शिक्षक बनने का फैसला क्यों किया? बिल्कुल सही है। और उस वक्त में, जिस वक्त में हम तैयारी के दौर में थे, तो निश्चित रूप से सरकारी नौकरी का एक काफ़ी क्रेज़ था बिहार में, और पूरे ऑल इंडिया में भी था, और सरकारी नौकरी मिलने पर एक रिकॉग्निशन भी मिलता था। लेकिन मेरे मन में यह आया कि जब हम तैयारी कर रहे थे, तो अचानक उस वक्त में 19 बोर्ड हुआ करते थे इंडिया में रेलवे के लिए, और जिसमें कि महेंद्रू घाट होता था, उसके बाद में मुंबई रेलवे, इस प्रकार से तो बहुत सारे रेलवेज में भी हमारा सिलेक्शन होता गया, जिसमें कि पीटी, उसके बाद में साइको होता था, ये सब इंटरव्यू। लेकिन अचानक मन में आया कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो मात्र एक जॉब हम पर्सनली अपने लिए करेंगे, और उसके आगे हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, गवर्नमेंट जॉब में एक डिमेरिट मेरे ख्याल से यह है कि आप अपने आप को जो है एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, मीनिंग अपने टैलेंट को बहुत हाईलाइट नहीं कर सकते हैं। आप सरकारी नॉर्म्स को मानते हुए ही कुछ काम कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी जॉब में सबसे ऊंचा जॉब होता है IPS और IAS का। लेकिन उसके बावजूद भी एक DM और एक SP के हाथ में बहुत पावर अपने तरफ से नहीं होता है, क्योंकि उनको गवर्नमेंट के नॉर्म्स को मान के ही काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर फिर टैलेंट का जो है ना कद्र नहीं हो पाता है। मेरे मन में आया कि हम क्यों ना ऐसा कुछ काम करें जिसके कारण क्या होगा कि हम समाज को भी बहुत कुछ दे पाएंगे, उसके बाद जो है हम अपने टैलेंट को और निखार पाएंगे। अदरवाइज किसी भी जॉब में परमानेंटली अगर हम इंगेज होते, तो बीच में इंगेज होने के बाद क्या होता है कि फिर हम उसमें सीमित हो जाते, और उसके नॉर्म्स को मानते हुए हम भी आज उसी प्रकार से सरकारी नौकरी करते रहते। लेकिन बीच में क्या हुआ कि जब हम उस प्रोसेस में थे, जब नौकरी ढूंढ रहे थे, उसके लिए तैयारी कर रहे थे, तो लगातार क्या हुआ कि हम अपने मन में एक डाइवर्सन क्रिएट किए कि नहीं, अगर ऐसा करते हैं कि तैयारी तो ठीक है, हम उस फेज़ में आ भी गए कि सरकारी नौकरी मिलने के कगार पर सारे प्रोसेस में हम थे, लेकिन मन में ये आ गया कि अब हम ऐसा कुछ करें जिसके कारण समाज को दे पाएँ। और आज उसी का रिजल्ट है कि जब हम यहाँ पर अपना झा क्लासेस का स्टार्टिंग कर दिए, तो आज हज़ारों बच्चों को हम खुद उस रेलवे में भेजे, और इससे मेरे मन में ये बात आ चुका है कि जब हम एक अपने आप को जॉब में ले जाते रेलवे में, तो आज उसके जगह पर हज़ारों बच्चे को रेलवे में ऑफिसर बना करके भेज चुका हूँ। झा साहब, एक सवाल है, ये है कि आपका जो जन्म है वो मधुबनी के शाहपुर में हुआ, और एक बहुत लंबा वक्त आपका झारखंड में भी गुजरा, तो क्या आपकी शिक्षा दीक्षा झारखंड से ही हुई है? जी बिल्कुल। जन्म तो मधुबनी ज़िला में हुआ, लेकिन उसके बाद मेरे फादर जो है वो बोकारो में थे, तो इसीलिए क्या हो कि उस वक्त तो झारखंड वो एक्चुअल में नहीं था, वो पूरा कंबाइंड बिहार ही था। और हम लोग बच्चे से जो है करीब 30-32 साल मोटा मोटी मानिए बोकारो में ही रहे। बोकारो का एक ट्विन सिटीज़ है चास, तो उसी चास में हम लोग रहे, और उसी चास में
सबसे पहले आदर्श मध्य विद्यालय में पढ़ाई किए, उसके बाद में फिर रामरुद्र हाई स्कूल है जो कि अभी काफ़ी अच्छा भी कर रहा है, उस वक्त भी बहुत अच्छी पढ़ाई थी वहाँ की। तो वहाँ से हम लोग फिर ये करने के बाद में रांची चले गए। रांची में मारवाड़ी कॉलेज में पढ़े, उसके बाद में फिर रांची कॉलेज रांची में पढ़े, और उसके बाद जो है वो झारखंड जब अभी तो हो गया तो फिर झारखंड के नाम से वो जाना जाने लगा, लेकिन उसके बाद हम लोग जो है पटना आकर के फिर तैयारी में लग गए थे। झा साहब, हमने ये सुना है कि आपको APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कोयम्बटूर में है, और उसने आपको शिक्षा के क्षेत्र में डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा है। थोड़ा हमारे दर्शक इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल सही है। डॉक्टरेट की डिग्री मिलने का जो एक आधार होता है वो आप में से सभी दर्शक भी जानते ही होंगे कि उसके लिए आप जैसे MA करते हैं, MSc करते हैं, कुछ भी मास्टर डिग्री करते हैं, उसके बाद में आप रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद में आपको PhD डिग्री दिया जाता है। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं किए, तो उसके बाद क्या हुआ कि कुछ नॉर्म्स ऐसा बन चुका है पूरे वर्ल्ड में, जो कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी कारण बस आगे वो PhD डिग्री नहीं ले पाते हैं, तो उनको रिकॉग्निशन के लिए PhD डिग्री दिया जाता है। और वो रिकॉग्निशन मिलता कैसे, तो उनके काम से। इसलिए हमारे एक्सीलेंसी को जो एजुकेशन में हमने दिया, जो इम्पार्ट किया, उसको सराहा गया, और उसके अनुसार जो है APJ अब्दुल कलाम जो कोयम्बटूर में है उनके एसोसिएशन से आपको जो है पनामा का कोई यूनिवर्सिटी है स्वाहिली में, और उसी यूनिवर्सिटी के थ्रू जो है PhD की डिग्री दी गई, जिसमें कि HC लिखा हुआ रहता है, ऑनरी कॉसा ऐसा कुछ बोलते हैं। तो ये PhD डिग्री और उस वाले में थोड़ा फ़र्क होता है, मीनिंग इसको हम प्रमोट नहीं कर सकते हैं अपने कैरियर के लिए, लेकिन ये एक रिकॉग्निशन होता है कि अगर आप PhD नहीं कर पाए किसी कारण, बस बिजनेस में या किसी फील्ड में ज़्यादा इंगेज हो गए, तो उनको सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए ये डिग्री दिया जाता है, जो मुझे मिला, और इसके लिए मैं थैंक यू करता हूँ उस यूनिवर्सिटी को। झा साहब, हम आपके बारे में जो जानते हैं कि आज बिहार की शिक्षा जगत में MK झा एक स्थापित नाम है, और गणित के जो कई अच्छे टीचर्स हैं बिहार में, उसमें एक MK झा का भी नाम आता है। तो एक छोटा सा एक सवाल ये है कि गणित के प्रति इतनी दीवानगी कैसे? उसका उत्तर यही है कि जब हम मैट्रिकुलेशन में भी थे, सिंस चाइल्डहुड गणित में अच्छे थे, मैट्रिकुलेशन में हम लोगों के टाइम में 75 का 2 पेपर हुआ करता था, और उसमें 71, 73 ऐसा मार्क्स आ गया। तो उससे क्या था कि अभिरुचि बढ़ता चला गया, इंटरेस्ट उसमें काफ़ी बढ़ता गया, क्योंकि कोई भी मैथ्स ऐसा उस वक्त नहीं होता था जो मेरे को भारी लगता था। इसीलिए क्या है कि मैथमेटिक्स में समय भी हम लोग पढ़ने में ज़्यादा देते थे, और मार्क्स इतना अच्छा आने लगा, जिसके बाद क्या है कि एक इंटरेस्ट जग गया। और मैथ्स बिल्कुल लोग बोलते हैं कि भारी है, लेकिन हम लोग चूँकि उस लेवल में हैं, तो ऐसा लगता है कि मैथमेटिक्स पर जिनका पकड़ बन जाता है, समझदारी हो जाए, और अगर आप क्वेश्चन के भाषा को समझ पाते हैं, तो फिर मैथमेटिक्स बिल्कुल आसान होता है। तो ये जो झा क्लासेस आपका है, जिसके कि आप संस्थापक भी हैं, इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई? इसकी शुरुआत का एक लंबा इतिहास है, और निश्चित रूप से आज तो करीब 26 साल 27 साल ऐसा हो गया झा क्लासेस में पढ़ाते हुए, और हम मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और निश्चित रूप से क्या हुआ कि जब हम तैयारी करते थे उसी वक्त में क्या हुआ कि महेंद्रू में हम पटना में आकर के रहने लगे, और अपने ही 2 कजन्स, उसके बाद में उसका एक फ्रेंड, ऐसे 3 विद्यार्थी को लेकर के जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपने गाइडेंस में रखते थे। और जैसे जनरल कंपटीशन में मैथमेटिक्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है, GS है, तो उसमें GS छोड़ करके बाकी 3 सब्जेक्ट जो रहा उसको खुद हम गाइड करते थे। और ऐसा सौभाग्य हुआ कि मात्र 6, 7, 8, 10 महीने के मेहनत में वो तीनों बच्चे जो है बहुत अच्छा किए, और आज कोई इनकम टैक्स में है, कोई बैंक में मैनेजर हैं, और AGM के लेवल पे अब तो चले गए। उसके बाद में कोई आपको जो है प्रोविडेंट फंड में है। तो निश्चित रूप से वहाँ से इंस्पायरेशन मिलता गया, और उनके जो सर्किल थे, धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वो अपने सर्किल से फिर जब बच्चे आने लगे, सर मुझे पढ़ा दिया जाए किसी भी प्रकार से, तो धीरे धीरे उनको पढ़ाने लगे। फिर हो गया थोड़ा प्रोफेशन वाली बात, और तब हम लोग क्या किए कि उसमें थोड़ा बहुत नॉमिनल फी भी उस वक्त का जो भी रहा होगा वो हम लोग लेते थे। और ऐसा इसका एक इतिहास है कि महेंद्रू में जब पढ़ाते थे तो अपने बेडरूम जो भी मेरा था उसी में पढ़ाते थे, एक चौकी लगा हुआ था, नीचे में विद्यार्थी बैठते थे। बाद में धीरे धीरे कुछ बच्चे बढ़ने लगे, और कुछ पैसा जब आने लगा उनके फ़ी के रूप में, तभी उसके लिए बेंच बनवाया गया, क्लासरूम थोड़ा बड़ा किया गया। और ये एक लंबा इतिहास हो गया कि जब 2-4 बच्चों को लेकर स्टार्ट हुआ था, उस वक्त में कोई भी ऐसा प्रोफेशनल थॉट नहीं था, लेकिन आगे जब बच्चे बढ़ते चले गए तो फिर उसको हम लोग बढ़ाते चले गए, और एक लार्ज स्केल पर जो है वो धीरे धीरे बढ़ते गए, और बच्चों का रिजल्ट होता गया, तो उन्हीं के थ्रू बच्चे आते चले गए। झा साहब की जैसा कि अभी आपने बताया कि आप लॉज में भी रहते थे, और हमारी जो जानकारी है कि 1990 के आसपास महेंद्रू में किसी लॉज में आप रह करके पढ़ाई करते थे, छात्र जीवन जो आपका था। तो लॉज में रहकर जो आपने अपने बैंक PO, स्टाफ सिलेक्शन
और रेलवे की तैयारी भी लंबे वक्त तक की। तो लंबे वक्त तक आप किराए के घर में भी रहे और आज आपने अपना एक खुद से अपना अलग मुकाम बनाया है। एम.के. झा तब में और अब में कितना फ़र्क महसूस करते हैं? बिल्कुल बहुत फ़र्क है, और उसको बाइफरकेट किया जाए तो समाज के सारे आदमी भी जानते हैं कि मकान मालिक जब भी होता है तो हम लोग भी उस चीज़ को फेस किए कि मकान मालिक के यहाँ रहना जो है ना एक अभिशाप ही माना जाता है, और वो हम लोग भी काफ़ी फेस किए, क्योंकि मकान मालिक को सिर्फ जो है एक डेट पर पैसा, जो भी डेट है उसमें पैसा उसको चाहिए, आपके परेशानी से उनको कोई मतलब नहीं है। अब बात सभी जगह होते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोग भी फेस किए। और आज जब एक दौर ऐसा आ गया कि हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हुए एक उस लेवल में आए तो फिर अपने मकान में भी रहते हैं, तो दोनों में मेजर डिफरेंस है। सबसे बड़ी बात है कि जब अभी आप अपने मकान में रहते हैं तो पीस जो बोला जाता है, शांति, वो पूरा मिलता है, जबकि आप कभी भी उसमें रहते थे तो मकान मालिक के अंडर में रहने पर नॉर्मली बहुत कम व्यक्ति ऐसे हैं जिनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि वो पीसफुल माहौल व्यतीत कर सके। दोस्तों, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और बिहार के जाने माने गणितज्ञ एम.के. झा के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। कुछ घड़ियां तो केवल वक्त ही बताती हैं, तो कुछ घड़ियां इंसान को उसका वक्त। बदलते वक्त के साथ जो बिना हारे बिना थके निरंतर चलता जाता है, उसे तो मिल जाती है मंजिल, और मंजिलों पर पहुंचने वाले चंद खास शख्सियतों से अब हम करवाएंगे आपकी मुलाकात। खास मुलाकात अब आउटलुक डिजिटल के मंच पर वरिष्ठ पत्रकार दिनेश आनंद के साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने शिक्षाविद और प्रसिद्ध गणितज्ञ श्री एम.के. झा। झा साहब, पटना के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में आपने MBA कोर्स में दाखिला लिया था। तो ये जो दाखिले के लिए जो कदम आपने बढ़ाया था, ये आपने स्वेच्छा से लिया था या परिवार के दबाव में? जी, एक्चुअली क्या था कि इसमें कुछ करेक्शन है कि एक्चुअली दाखिला का प्रोसेस चला, लेकिन दाखिला लिए नहीं। और उसका कारण ये था कि उस वक्त में एलन मिश्रा यूनिवर्सिटी का एक अच्छा नाम था, और MBA का काफ़ी क्रेज़ था, जो मैट के थ्रू एग्जामिनेशन हुआ करता था, और वो मैनेजमेंट का कोर्स होता था, तो उसमें काफ़ी अच्छा रोज़गार का अवसर होता था। तो एम्प्लॉयमेंट के कारण उस वक्त में जो है यूं ही भर दिया गया, और भरने के बाद में फिर उसका रिटर्न में सिलेक्शन हुआ, उसके बाद में इंटरव्यू में भी फाइनल सिलेक्शन हो गया। 12,500 समथिंग कॉस्ट उस वक्त में लगता था एडमिशन फी में। और उसके बाद एक्स्ट्रा खर्च काफ़ी आता था, लेकिन मेरे मन में आया कि नहीं, मैंने ये छोड़ के जो है अपना जो रास्ता है उसको अडॉप्ट किया जाए, और इसीलिए फिर कोचिंग लाइन में फिर आ गया। झा साहब, हमारा ये जो कार्यक्रम है खास मुलाकात, आज आप विशेष मेहमान के तौर पर यहाँ मौजूद हैं, और हमारे जो दर्शक, ख़ास करके वो दर्शक जो छात्र भी हैं, जो आपको इस वक्त सुन भी रहे हैं, तो उनके लिए हम आपसे ये प्रश्न करना चाहेंगे कि आपने जो एक गणित पर एक पुस्तक भी लिखी है। जी जी। तो इस पुस्तक के बारे में, इसमें क्या है इस पुस्तक में, और ये जो पुस्तक है ये छात्रों को कितना फ़ायदा पहुँचेगा इससे? जी जी। वाइली पब्लिकेशन दरियागंज दिल्ली में है, और वहीं से हमारी एक किताब पब्लिश हुई करीब 2 साल पहले, जो कि संपूर्ण गणित के नाम से उपलब्ध है। वो अमेजन पर भी गया, फ्लिपकार्ट पर भी गया, और बाकी सारे स्टॉल्स पर पूरे ऑल ओवर इंडिया में। सेल इतना ज़्यादा हुआ कि उसका फर्स्ट एडिशन फिनिश हो चुका, और इसी बीच में कोविड का पीरियड आ गया, जिसके कारण क्या है कि उसका री एडिशन अभी तो नहीं हो पाया। लेकिन उस संपूर्ण गणित में जब री एडिशन होगा, मार्केट में फिर आ जाएगा, तो संपूर्ण गणित में सारे बातों को देखते हुए, अपने हम 25-26 साल के अनुभव को शामिल करते हुए उन सभी चीज़ों को रख दिए, जो कि एक ही किताब, इसीलिए नाम से भी पता चल सकता है कि ये संपूर्ण गणित क्यों लिखा हुआ है। होल मैथमेटिक्स हो गया, मीनिंग है आप रेलवे एसएससी बैंक के लिए तैयारी करते हैं, MBA के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए, अरिथमेटिक सेक्शन, एडवांस मैथमेटिक्स, तो वो आपका जो है इसी एक किताब से पूरा हो जाएगा। और सारे छात्रों को हमारा एक सलाह है कि ज़्यादा बुक्स ना पढ़ें, किसी का भी पढ़ें, तो ऑथेंटिसिटी उसमें देख लीजिए कि कम ही क्वेश्चंस में सारा टाइप्स अगर दिया हुआ है तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। आपके परिवार में कौन कौन है? हमारा परिवार काफ़ी लंबा है, और जो कि अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। हमारे बचपन का एक स्टोरी या एक दृष्टांत बोलिए, वो आपको बताना चाहेंगे कि हम लोगों के घर में 22 मेंबर्स हुआ करते थे, और जॉइंट फैमिली स्टिल आज भी है। और उस 22
मेंबर्स में जो है हम लोगों का परिवार चलता था काफ़ी। उस वक्त में इकोनॉमिकली भी हम लोग साउंड नहीं थे, मेरे फादर। तो उस समय में हम लोग ज्वाइंट में रहते थे, और ये हमारे फादर का बहुत बड़ा देन है कि आज से 30-35 साल पहले मात्र 18,000 रुपया लगा करके वो आपको मधुबनी जिले से चले गए बोकारो, जहाँ पर चास एक छोटा शहर है, वहीं पर चिमनी भट्टा की, और उसी चिमनी भट्टा को करके जो है ना धीरे धीरे बढ़ते हुए फिर 4 चिमनी भट्टा का वो मालिक बने, फिर क्रशर, बालू गिट्टी, उन सारे का बिजनेस था, काफ़ी वो आगे बढ़े। और हम लोगों के लिए वो इंस्पायरेशन है, और उन्हीं का ये देन है कि आज तक हम लोग ज्वाइंट फैमिली के रूप में रह रहे हैं। और हमारे यहाँ जितने 9-10 कजन्स ब्रदर्स हुए, उनमें कोई फ़र्क नहीं है, सभी को ऐसा लगता है कि सभी हम बिल्कुल अपने हैं। इसीलिए इससे एक मैसेज भी हम देना चाहेंगे कि ज्वाइंट फैमिली जो है वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा होता है, जिसमें हमारे फादर का बहुत बड़ा देन है, आज तक वो जोड़ करके रखे हुए हैं। हमारे फैमिली में ऐसे तो सेपरेटली सारे मेंबर्स जो हैं वो अपने अपने जॉब में चले गए, कुछ बिजनेस में है ऑल ओवर इंडिया में, जहाँ भी जो काम कर रहे हैं, बहुत कुछ फॉरेन में भी है हमारी फैमिली से, तो वो सभी हैं। लेकिन हमारा जो अपना फैमिली है वो पटना, उसमें क्या है कि हम मेरी वाइफ और उसके बाद में मेरा बेटा है जो कि अभी IIIT कर रहा है और बीटेक वहाँ से। उसके बाद में मेरी मिसेज जो है उनको हमने झा क्लासेस में असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में जोड़ दिया, और जिसमें है क्या कि वो घर संभालते एक्चुअल में हाउस वाइफ हैं, लेकिन कोचिंग में जितने भी डिसीजंस होते हैं उनमें उनका जो है वो भागीदारी बिल्कुल रहता ही है, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर का एक रोल अपना उनको अदा करना है। तो इसीलिए थोड़ा मन भी लग जाए तो झा क्लासेस में जोड़ दिया गया, और हम लोग मिलजुल करके करते हैं, और काफ़ी आगे हम लोग बढ़े दोनों के मदद। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पहल है आपका। जहाँ साहब, कोरोना जब से हमारे बीच है, और इसने तो वैसे तो सभी सेक्टर को प्रभावित किया है, लेकिन ज़्यादातर अगर किसी सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है तो वो है आपका एजुकेशन सेक्टर, शिक्षा जगत को। तो हमारे कई दर्शक हैं जिन्होंने हमसे ये आग्रह भी किया था कि जब MK झा आपके स्टूडियो में आए तो उनसे एक सवाल हमारी तरफ से करें कि ये कोरोना से पहले जो शिक्षा जगत है हमारा, उसकी क्या स्थिति थी, और कोरोना के बाद इस वक्त शिक्षा जगत किस तरीके से चल रहा है। बट नेचुरल है, कोरोना आने से तो सारे व्यापार पर असर पड़ा है, लेकिन एडुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा पड़ा, और सरकार को भी एडुकेशन को थोड़ा सा अनलॉक करने में टाइम ज़्यादा लग जाता है, बाकी मार्केट खुले रहते हैं, तो ये सभी प्रभाव तो पड़ा ही है। और एक समय ऐसा आया जिसमें कि एडुकेशन डिपार्टमेंट में जितने भी लोग जुड़े हुए थे, आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा उनको हुई है, और सारे व्यापार के साथ में ये भी जब बंद है, तो एक समय इस बीच में ऑनलाइन का एक प्रमोशन हुआ, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में मेजर डिफरेंस है, और ऑफलाइन ही ऑलवेज बेटर होता है। हमारा भारत अभी भी उतना एडवांस नहीं है, जिसके कारण क्या है कि हम ऑनलाइन को अच्छा से पढ़ा सकें। इसलिए बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि सर क्लास छोटा लीजिए, क्योंकि हमारा नेट रिचार्ज जो है ना जितना मिलता है वो एक ही क्लास में फिनिश हो जाता है, फिर आगे हम काम नहीं कर पाते हैं। तो कोरोना के बाद और पहले में यही फ़र्क है कि जब तक हम लोग ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बच्चों का विकास भी शिक्षा में ज़्यादा होता था, वो बच्चे हमारे सामने रह करके पूछ पाते थे क्वेश्चन को, तो एनालिसिस ज़्यादा होता था, उनका जितना भी डॉट्स है वो क्लियर होता था। ऑनलाइन में क्या है कि जब हम पढ़ा दिए तो हालांकि एक फैसिलिटी ऑनलाइन में एक्स्ट्रा है कि जब ऑनलाइन में हम लोग वीडियोस को दे देते हैं तो वो दोबारा देख पाता है, ये एक मेजर गेन है। लेकिन कोरोना के बाद एक फ़ायदा ज़रूर हुआ है एडुकेशन डिपार्टमेंट को, जो आगे दिखेगा कि आप ऑफलाइन के साथ में ऑनलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म तैयार हो चुका है। तो ये ऑनलाइन का जो मामला है, ये तो कोरोना के बाद मैं समझता हूँ कि झा क्लासेस जो आपका है, ऑनलाइन क्लासेस का संचालन तो आप भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट संस्थान हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन क्या आपका जो शिक्षण संस्थान है झा क्लासेस जो आपका है, क्या ये कोरोना से पहले भी ऑनलाइन हुआ करता था? जी था, फ़र्क दोनों में है। पहले भी ऑनलाइन हुआ करता था, लेकिन पहले हम लोग क्या करते थे कि एक सेंटर लेते थे बिहार में, बाकी जगह पर दिल्ली में, इस तरह से, और उस सेंटर में कंप्यूटर वगैरह लगा रहता था, प्रोजेक्टर होता था, और उसके द्वारा कैमरा के द्वारा वहाँ क्लास होता था, जिसमें कि ऑफलाइन की तरह ही बच्चे क्लासरूम में बैठते थे, और तब हम लोग पटना से उसको रिले करते थे। एट द सेम टाइम लाइव क्लास चलता था। आज फ़र्क क्या बना है कि इस कोरोना पीरियड में वो पॉसिबल नहीं था, तो ऐप डेवलप कर लिया गया, और ऐप डेवलप करने के बाद में हम लोग अभी जो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो घर घर में मोबाइल पर चल जाता है। आप लैपटॉप भी यूज करिए, सही है, लेकिन घर घर में मोबाइल पर चलता है, और मोबाइल के कारण क्या है कि इसका रेंज जरूर बढ़ा है, और ऑनलाइन का ऐप के थ्रू जो पढ़ाई हो रहा है, इससे कोचिंग वालों को बहुत फ़ायदा होगा। तो हमारे जो छात्र दर्शक हैं उनको इस ऐप के बारे में थोड़ा बताएं कि अगर वो आपसे पढ़ना चाहें
तो उस ऐप को वो क्या प्ले स्टोर से डाउनलोड करें? जी जी जी, प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे। कैरियर एजुकेशन ऐप, झा क्लासेस का अपना ऐप है। कैरियर एजुकेशन ऐप जी। और उसी ऐप को डाउनलोड करने के बाद में उस पर डिफरेंट कोर्सेज का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, कितने वीडियोस हैं, कितना लाइव क्लास उस पर चल चुका है, कितना चलेगा, उसके बाद में क्या असाइनमेंट्स है, उसका कितना टेस्ट पेपर्स है। तो आप उसको देख करके अपने चॉइस के अनुसार, जिन बच्चों को पीओ बैंक से जिसमें भी जाना है तो उसके अनुसार, चॉइस के अनुसार आप ऑप्ट करेंगे तो बाय का एक ऑप्शन आता है। और वही बाय का ऑप्शन क्लिक करने के बाद में डिफरेंट पे का जो भी आपका सोर्सेस होता है, जैसे आप डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या रेजर पे है, किसी भी चीज़ से जो है आप फोन पे, गूगल पे से पेमेंट करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो जो वीडियो, जो क्लास आपने लिए हैं और जो क्लास आपके लिए, और आज 2-4 दिन बाद अगर कोई देखना चाहे तो क्या वो पीछे जाकर उन क्लासेस को भी देख सकता है? जी जी जी, उसके लिए हम लोग उस कोर्स में वैलिडिटी देते हैं। 1 साल का वैलिडिटी, 6 महीने का, 1.5 साल का, 3 साल का, जैसा भी कोर्स है तो वो उसमें जितने बार देखना चाहे देख सकते हैं। और थोड़ा हम लोग मर्सीफुल रहते हैं, क्योंकि छात्र को पढ़ना है तो बोलते हैं 1 साल के, लेकिन अगर दिक्कत हो गई छात्र को तो कुछ एक्सटेंशन भी दे देते हैं। दोस्तों, अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर वापस लौटेंगे और M.K. झा के साथ इस चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के जाने माने शिक्षाविद और झा क्लासेस पटना के संस्थापक श्री M.K. झा। झा साहब, शिक्षा जगत में आप किसी परिचय के तो मोहताज नहीं हैं, सभी आपको जानते हैं। और गणित पढ़ने वाले जो छात्र हैं उनकी दीवानगी तो किस हद तक है वो हमारे दर्शक भी जानते हैं। एक जो बात ये कि आपकी जो लोकप्रियता हाल के दिनों में काफ़ी बढ़ी है और इसको लेकर कई अवार्ड्स भी आपने अपने नाम किए हैं, और इसमें कई ऐसे अवार्ड्स हैं जो बॉलीवुड के बड़े सितारों के हाथों भी आपको दिया गया। तो कैसा लगता है जब काम को सराहा जाता है? जी, किसी को भी काम की सराहना बहुत अच्छी लगती है और मुझे भी ऐसा ही फील होता है। ऐसे तो सारे बैचेज में जब भी हम लोग टेस्ट लेते हैं, जो बच्चे अच्छे करते हैं उनको हम लोग मंच पर बुला करके अवार्ड देते हैं। तो लगातार अवार्ड देने का काम हम लोग ज़्यादा किए, लेकिन इस बीच में बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, और जो कि उस अवार्ड्स का श्रेय एक्चुअल में हम अपने छात्रों को ही देना चाहेंगे, क्योंकि आज छात्र हैं हमारे तभी हम हैं, और वो सफल होते हैं तो हमारा नाम होता है, और जिसके कारण डिफरेंट सोर्सेज से लोग अप्रोच करते हैं सम्मानित करने के लिए। तो जब उसमें भी बड़े बड़े हस्तियों से, एक बॉलीवुड खास करके एक ऐसा जगह है जिससे कि हर भारतीय या हर यंग चैप के मन में ये ऐसा रहता है कि एक्ट्रेस कैसी लगती होगी, एक्ट्रेस कैसा लगता होगा। तो ये एक भावना सारे लोगों के मन में रहता है। तो उन लोगों के बहुत करीब जाने का बहुत बार मौका मिला है, और बहुत सारे अवार्ड्स जो है बहुत एक्ट्रेस के द्वारा दिया गया। नाम क्या लूँ, है ना, बहुत सारे एक्ट्रेस ऐसे हैं जिनमें कि जितना भी आप रिनोन्ड नाम ले सकते हैं। माधुरी दीक्षित है, जी जी, मलाइका अरोड़ा है, तो मनोज वाजपेयी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं, बहुत सारे हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है, और निश्चित रूप से आप सभी भी ऐसा काम करें, ऐसा हमारे तरफ से निश्चित रूप से एक मैसेज है कि आपको भी सम्मानित किया जाए। अच्छा, और दर्शकों को भी मैं एक जानकारी देना चाहूँगा कि 2018 में आउटलुक पत्रिका समूह ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम पटना में आयोजित किया था, आइकन्स ऑफ बिहार। और उस कार्यक्रम में आउटलुक ग्रुप की तरफ से श्री M.K. झा साहब को भी हमने मंच पर सम्मानित किया था। तो आगे बढ़ते हैं। लोग कहते हैं कि झा साहब आपके पढ़ाए कई छात्र जो बहुत सफल हुए, आज पूरे देश में कई सरकारी प्रतिष्ठानों में बड़े पद पे आपके पढ़ाए छात्र आज वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये जो आपके छात्रों की जो सफलता है, इसका श्रेय आप उन छात्रों को देना चाहेंगे या खुद को?
थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे टीचर्स तो ऐसा बोलते हैं कि हमने पढ़ा दिया इसलिए बच्चे पास कर गए, उनको जॉब हो गया ऐसा, लेकिन मेरा मानना अलग है। बिल्कुल। आप क्या मानते हैं? जी, छात्र का ही रोल ज़्यादा होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या देंगे? छात्र का रोल 80% है मेरे ख्याल से। मैथ्स के टीचर हैं इसलिए मैथ्स की भाषा में ही बता रहे हैं। 80% छात्र का रोल है, 20% मात्र जो है टीचर का रोल होता है। क्योंकि अगर टीचर के पढ़ाने से ही छात्र पास करते तो एक बैच में जितने बच्चे होते हैं उस बैच के सारे बच्चे पास कर जाते हैं, अगर एक बच्चे भी उस बैच से पास किए हैं तो। इसलिए क्या है कि 80% छात्र का है वो लेबर करते हैं और 20% टीचर का जो लेबर करवाते हैं, सही गाइडलाइन देते हैं। लेकिन ये 20% जब तक उसको जॉब नहीं होता है तब तक मेरे ख्याल से उस 80% पर भारी पड़ता है, क्योंकि ये 20% ऐसा है कि उसके रास्ता को सुगम, सरल, सहज, स्मूथ बना देता है, और जो काम वो 4 साल में कर सकता था वो 2 साल 1.5 साल में कर सकता है। ये इस 20% का रोल है। इसलिए 20% भारी जरूर पड़ता है जब तक जॉब उसको नहीं हुआ है तब तक, और जॉब हो जाता है तो बिल्कुल वो सौभाग्यशाली है, और छात्र अपने मेहनत से ही जॉब लेते हैं, मेरा यही मानना है। झा साहब, एक पर्सनल क्वेश्चन है, और अगर आप इसका जवाब ना देना चाहें तो कोई बात नहीं, कि आपके झा क्लासेस में एक बैच में कितने बच्चे पढ़ते हैं, कुल कितने बैच संचालित हैं, और गणित के आप अकेले शिक्षक हैं या कोई और भी शिक्षक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं? हाँ जी, गणित के तो बहुत सारे टीचर हैं, और मैंने पूरे बिहार में, पूरे ऑल इंडिया में सभी जगह हैं, और कोचिंग एक व्यवसाय नहीं, सभी जगह की बात नहीं, झा क्लासेस में आप अकेले सिर्फ शिक्षक झा हैं? क्लासेस। जी जी, झा क्लासेस में से सिंगल मेंस है जी, और सिर्फ जो भी बैचेज होंगे वो सारा हमारे द्वारा ही गाइड होता है। इसीलिए झा क्लासेस में लगभग जो है 8-10 बैचेज चलते रहते हैं पर डे। और जो स्टार्ट हुआ था वो तो शुरू में भी पहले बातचीत में जो है बताया थे कि 3-4 बच्चों को लेकर के स्टार्ट किया गया, लेकिन आज एक समय ऐसा आया जो कि हम लोग करीब 5-7 साल से जो है वो मैंने 500-600 बच्चे भी एक बैच में रखे, और एक मेगा बैच हुआ करता था। बच्चों को बहुत बच्चे ऐसे बोलते थे कि सर इसी बैच में एडमिशन लेना है, जबकि हम लोग बैच 1 महीना बाद का डेट देते थे, सर इसी में लेना है। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते थे कि नहीं इसमें नहीं हो पाएगा, तो बच्चे जिद करते थे कि सर, हम लोग बोलते थे कि नहीं तुम बैठ ही नहीं पाओगे, जगह नहीं है। बच्चे बोलते थे कि नहीं ऐसा करिए कि सर मेरा एडमिशन ले लीजिए, अगला एग्जामिनेशन 2 महीने बाद है, तो हम जो है मतलब तैयारी इसमें कर लेंगे और हम सीढ़ी पे रह के कर लेंगे। और ऐसा भी हुआ है कि करीब 20-25 बच्चे सीढ़ी पे रह के पढ़ते थे, जो कि हमारा फेस नहीं देखते थे, लेकिन सिर्फ साउंड सिस्टम से साउंड लेकर के वो कॉपी पे नोट करते थे। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात है। एक एम.के. झा से एक सवाल ये है कि बिहार में वैसे कई बड़े गणितज्ञ हुए हैं अब तक। एक हम लोग जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो लालजी प्रसाद को हम लोग पढ़ा करते थे, उनकी गणित की किताब बड़ी प्रसिद्ध थी उस वक्त। उसके बाद अभी सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार हैं, गणित के एक बहुत बड़े विद्वान हैं प्रोफेसर के.सी. सिन्हा। अभी हाल में उन्होंने अपनी 70 पुस्तकें कंप्लीट की हैं, जिसके वो के राइटर भी हैं। तो एम.के. झा भी आज की तारीख में एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन हम एम.के. झा से ये जानना चाहते हैं कि प्रोफेसर के.सी. सिन्हा और आनंद कुमार के बारे में एम.के. झा की क्या राय है? जी बिल्कुल, एक्चुअली ऐसा बोला जाए तो और स्पेसिफिकली बोलना चाहेंगे कि जो के.सी. सिन्हा सर है वो इनडायरेक्टली हमारे भी सर हैं। हालांकि उनसे हम कभी पढ़े नहीं जी, और काफ़ी फ्रेंडशिप भी है, लेकिन उनके किताबों को मेरा ये मानना है कि शायद ही कोई भी खासकर बिहार में ऐसे टीचर होंगे मैथमेटिक्स के जो नहीं पढ़े होंगे। तो इसीलिए बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं। आनंद कुमार हैं तो उनसे हमारा परिचय ज़रूर है, लेकिन उनके किसी भी किताब को वो क्या किताब पब्लिश किया नहीं उतना जानकारी भी नहीं है, और उनके किसी किताब को हम पढ़े भी नहीं है। लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सरल स्वभाव के आनंद कुमार भी हैं, बहुत मिलनसार हैं, सब चीज़ है। के.सी. सिन्हा सर में भी है। आज रिकॉग्निशन जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर अगर देखा जाए तो आनंद कुमार का कुछ ज़्यादा है, और जिसके लिए वो भी उस हिसाब से वो मेहनत किए होंगे तो रिकॉग्निशन है। लेकिन हमारा जहाँ तक मानना है कि ये रिकॉग्निशन के.सी. सिन्हा सर का कहीं और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन मीडिया का दौर है, शायद वो मीडिया में पीछे रहे हों। लेकिन व्यक्तित्व के दोनों धनी हैं, दोनों हमारे काफ़ी करीबी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने सुना है झा साहब कि लंदन में किसी अवार्ड्स के लिए हाल में आपका चयन हुआ था, लेकिन कोरोना की जो पहली लहर आई उसके बाद आप लंदन इस अवार्ड को लेने नहीं जा सके। तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शक को आप बताएं। जी।
एक प्रोग्राम था, उसी में क्या था कि जितने भी बिजनेसमैन हैं या एजुकेशनिस्ट हैं किसी भी फील्ड में, अगर आप अच्छा करते हैं तो उसके लिए सम्मानित किया जाना था पूरे भारत से 25 लोगों को। तो भारत में तो राज्य ही बहुत ज़्यादा है, 25 लोग का सिलेक्शन करना काफ़ी डिफिकल्ट था, लेकिन फिर भी जो है बिहार से 2 व्यक्ति का चयन हुआ था, जिसमें एक नाम मेरा था। और बहुत ही उस वक्त में अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे, क्योंकि थोड़ा घूमने का हमारा शौक़ है, इसलिए लंदन घूमेंगे, पूरा ब्रिटेन घूमेंगे, तो ये एक सोर्सेस मिल चुका था, तो उसके लिए हम लोगों का वीज़ा भी बन गया। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट रहे कि जब वीज़ा बन गया नेक्स्ट डे में लॉकडाउन लग गया, तो उसके बाद नहीं जा सके। ये पोस्टपोन्ड है अभी, आगे फिर जी आगे फिर उम्मीद है। ये एक आखिरी सवाल M.K. झा से कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको वो कौन सा फॉर्मूला आप देना चाहेंगे गणित का, जिससे कि वो प्रतियोगिता परीक्षाओं में अपनी राह आसान कर सकें? जी, सबसे बड़ी बात है कि गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो समझदारी का है, और समझदारी के सब्जेक्ट्स के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप जब भी पढ़ते हैं तो जो भी छात्र सुन रहे हैं, निश्चित रूप से आप पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करिए। और सबसे बड़ी भावना है कि क्वेश्चन जो भी होता है वो आपसे कुछ बोलना चाहता है, और क्वेश्चन जो भी बात बोलना चाह रहा है उसके लैंग्वेज को आप सुनने का, समझने का प्रयास करिए। 2-3-4 बार में समझ लेते हैं अगर, और आप समझ लेते हैं तो उसका रास्ता खुद दिखेगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं, 80% लगभग अरिथमेटिक सेक्शन में, जो कि क्वेश्चन खुद इशारा करता है। वो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे बात करता है कि आप यहाँ पर इस रास्ते से जाएंगे तो ये बहुत ही शॉर्ट रास्ता होगा, अगर उस रास्ते से जाएंगे तो लॉन्ग पड़ेगा। तो इसी चीज़ को समझने का प्रयास करिए, जिसके लिए आप बेसिक मेथड को बहुत डीपली समझने का प्रयास करिए। जब बेसिक मेथड आपका क्लियर होता है तभी ट्रिकी और टेक्निकल अप्रोच की तरफ आप जाएंगे। और जो छात्र निश्चित रूप से लगनशील हो जाएंगे, अपने भविष्य को देखिए कि नहीं, कैरियर का निर्माण करना है, एक ज़िंदगी मिला है, उस ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जीना है, तो निश्चित रूप से आप जो है एक एक पहलू पर विचार करिए। जिस पार्ट में वीकनेस है आप उस पार्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करिए, और जहाँ समझ में नहीं है आपका अपने कंसर्निंग टीचर से ज़रूर बात करिए। उसको छुपाइए नहीं, क्योंकि उसको आप जितना साइड करेंगे आपका लाइफ उतना ख़राब होगा। इसलिए जो भी छात्र अभी सुन रहे हैं निश्चित रूप से प्रैक्टिस पर ज़्यादा फोकस करें। बिल्कुल दोस्तों, अब हमारे कार्यक्रम की समाप्ति का वक्त हो चला है। उम्मीद करता हूं आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में ऐसी ही किसी शख्सियत से हम फिर करवाएंगे आपकी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।